हे गाइस, वेलकम टू ट्यूटोरियल चैनल। आपका स्वागत है powerquery मास्टर क्लास में। ये है एपिसोड नंबर 2, जिसमें हम बताएंगे कुछ लिमिटेशंस और डिफरेंस बिटवीन एक्सेल और पावरक्वेरी और एक्सेल में क्या डिफरेंस है वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसकी पावरक्वेरी कुछ लिमिटेशन है जो मैं इस वीडियो में इंट्रोडक्टरी वीडियो में एक तरह से पार्ट 2 इंट्रोडक्शन है, इसमें मैं कवर करूंगा। देखते रहिए चैनल को, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी पावरक्वेरी का पूरी मास्टर क्लास हम लेके आएंगे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई इश्यूज या डाउट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरे पास प्रोडक्ट प्राइसेस जो सिंपल मैंने काफी पिछली वीडियोस में भी यूज की है, एंड दिस इज वेरी बेसिक प्राइसिंग है। ठीक है, जैसे कि हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था कि यानी कि पावर क्वेरी को कॉल करने के काफी तरीके होते हैं, राइट। जैसे कि हम डाटा के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम txt csv फ्रॉम वेब सिलेक्टेड रेंज और टेबल से भी हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं क्या देखना चाह रहा हूँ कि इसमें फर्स्ट जो लिमिटेशंस हैं वो ये हैं कि अगर आपको कुछ रीनेम करना है व्हाइल यू कॉलिंग योर पावर क्वेरी, तो आपको सोर्स से रीनेम करना पड़ेगा या फिर पूरी की पूरी वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। आपको लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं एकदम से आपको एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट प्राइसेस है, राइट। तो प्रोडक्ट प्राइसेस में ये मैं टेबल को जो सिलेक्ट करता हूँ, तो सिलेक्ट करने के बाद मैं डाटा के पास जा रहा हूँ। डाटा के रिबन के अंदर जो ऑप्शन है फ्रॉम डाटा रेंज टेबल, तो मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि सोर्सेज ये हैं। तो इसमें फर्स्ट चीज़ क्या है कि अगर समझिए कि मुझे यहाँ पर फ्रेश की जगह ओल्ड लिखना हो, कुछ चेंजेस करने हो रीनेम के, ठीक है, वो मैं नहीं कर सकता। बट अगर आपको छोटी मोटी चेंजेस करनी है, लाइक फ्रेश को हमने ओल्ड लिखना हो या फिर फ्रेश को FRSH या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो आप इसमें या तो पूरी की पूरी रिप्लेस कीजिएगा वैल्यू, या फिर अगर आपको पूरी सोर्स जो आपकी शीट होती है उसको अगर आपने पूरी तरह से एडिट करना है तो आपको सीधा बैक टू सोर्स में जाना पड़ेगा। लाइक मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करके क्लोज एंड लोड कर रहा हूँ, मेरे पास एक और शीट खुल जाती है जिसमें मेरे पास टेबल बनकर आ जाता है। तो अगर आपने टेबल बना दिया है एंड वो आपकी एक अलग शीट में खुल चुका है, तो इसमें क्या होता है कि यानी कि आपको अगर एडिट करना होगा ऑटोमेटिकली, तो आप सोर्स जो शीट होती है, सोर्स शीट जो होती है कि जहाँ पे आपका एक मैनुअली डाटा बना होता है। तो मैनुअली डाटा कहाँ पे बना होता है, यहाँ पर, और जो ये टेबल क्रिएट करके आता है पावर क्वेरी के बाद में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ें हैं, तो कि जैसे कि मुझे कुछ एडिट करना होगा, तो यहाँ पे अगर मुझे फ्रेश की जगह ओल्ड लिखना है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं टेबल पे जाऊँगा तो फिर आपको लिखा होगा यार यहाँ पे भी अभी तक फ्रेश ही आ रहा है। तो इसको अगर मैं रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए ओल्ड आ जाता है। तो इसमें एडिट करने का क्या तरीका है, अगर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट इसमें क्या होता है कि अगर आपके जो सारे जो डाटा हैं उसको एडिट करना अनिवार्य हो जाता है कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक ऑर्गेनाइज डाटा हाउस होते हैं इतने बड़े बड़े, तो हर जगह को आपको आउटकम में आप एडिट कर देंगे, बट अगर कोई देखेगा आपकी सोर्स शीट को तो वहाँ पे ये एडिट नहीं मिलेगा, तो एक तरह से मिसमैनेजमेंट हो जाती है। तो एक तो ये चीज़ होती है। अगर हम इसको सिलेक्ट करके फिर से डाटा एंड फ्रॉम टेबल पे जाएंगे, जहाँ पे भी देखिए ओल्ड सेलेक्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट एक और लिमिटेशन है जो कि मैं इस इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी लिमिटेशन आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे, बट इस चीज़ में मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ जो 2-3 पॉइंट मेरे दिमाग में है, तो ताकि आपको आगे जो वीडियोस आने वाली है उसमें काफ़ी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे कुछ प्राइसेस दिए हुए हैं, राइट। अगर हमने इन सब प्रोडक्ट्स का जो प्राइसेस का टोटल करना है कि आज तक कितना टोटल हो चुका है, तो हम वो कैसे करते हैं। ऑब्वियसली बात है, उसको टोटल करने के लिए हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा, राइट। तो कॉलम बनाने के लिए ऐड कॉलम पे जाएंगे। कॉलम में जाकर तो हम यहाँ पे कस्टम कॉलम पर जाएंगे। कस्टम कॉलम पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक विंडो खुल जाती है जहाँ पे हम अपना कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी विंडो को। तो हमने क्या करना है, 1948 से लेकर 1950 तो जितनी बार प्राइसिंग है उसको ऐड करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले 1948 को सेलेक्ट कर लेंगे डबल क्लिक करके, फिर प्लस, राइट, फिर 1945 को सेलेक्ट कर, फिर प्लस, ये एंटर करते जाएंगे, राइट। एंटर करने के बाद अगर मैं यहाँ पर ओके दबाऊँ तो यहाँ पे चलो कस्टम आ गया, यहाँ पे उसको डबल क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है कि अगर चलो ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 1.56 है, यहाँ पे 2.36 है, यहाँ पे एक नल वैल्यू आ रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि हमें तो लुटानी तो चाहिए इसका और इसका प्लस, जो कि थर्ड कॉलम में क्या चीज़ है, हमारे पास श्रिम्प की प्राइसेस है। टोटल अभी तक का कॉस्ट इसको बताना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, जितना भी बनता है 2 पॉइंट समथिंग, तो टोटल उसको यहाँ पर बताना चाहिए था, बट उसने बताया नहीं है। तो इसमें नल आ चुका है। क्यों आ चुका है, क्योंकि जो पावर क्वेरी है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में काम करती है। अगर आपके पास कुछ ABC फॉर्मेट अंदर आ जाता है लाइक डाटा टाइप्स में, इसको भी हम अलग तरह से एक्सप्लेन करेंगे एक अनदर वीडियो में जो आने वाली 1-2 दिन में आ जाएगी।
तो उसमें क्या है कि देखिए ABC लिखा हुआ था 1 2 3 राइट। तो ABC और 1 2 3 में क्या है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हैं और यहाँ पे मेरे पास हमारे अल्फ़ाबेटिकल भी। तो नल से क्या होगा कि जो पावर क्वेरी जो ऐड करते करते उसको एक अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू मिल चुकी है जो कि नल है, जो कि ब्लैंक थी। जैसे कि हम यहाँ पर इसको ब्राउज करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे ब्लैंक्स हैं, श्रिम्प के भी यहाँ पर ब्लैंक्स हुए हैं, तो इसको उसने नल डिनोट कर दिया है। तो हम इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसको रेक्टिफाई करने के लिए जितनी भी हमारे पास नल वैल्यूज़ हैं उसको हम रिप्लेस करेंगे 0 से, राइट, क्योंकि हमारा उसका डाटा अवेलेबल नहीं है और हमारे टोटल में वही वैल्यू आनी चाहिए विद 0 जो कि हम नल को रिप्लेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल दबाकर पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जाएंगे होम पे जाकर यहाँ पे हम आपको मिल रहा होगा ट्रांसफॉर्म के अंडर रिप्लेस वैल्यूज। तो वैल्यू टू फाइंड हम क्या करेंगे, नल एंड रिप्लेस विद 0, ठीक है। तो अगर हम उसको ओके दबाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। बट अगर अभी भी आप देख रहे होगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली नल ही है। अब ध्यान से सुनिएगा कि पावर क्वेरी वर्क कैसे करती है। यहाँ पे क्या हो गया, तो चलो 0 आ गया, अभी भी ये नल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो अपने अप्लाइड स्टेप्स होते हैं ये एक तरह से होती है लेयर, ठीक है। पहले सोर्स हमने सेलेक्ट किया, एक तरह से एक स्टेप आपको बता देता है कि जो पहले हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो इसमें क्या किया था हमने, सोर्स, ठीक है, पहले सोर्स सेलेक्ट किया था हमने, फिर चेंज टाइप किया था हमने, कुछ चीज़ें टाइप की थी हमने, ठीक है। तो एडिट कस्टम, जो टोटल कस्टम कॉलम था वो हमने ऐड किया एंड उसके बाद रीनेम भी किया था, इसको हमने टोटल लिखा था। उसके बाद हमने रिप्लेस किया वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसको रिप्लेस वैल्यू को हमने सिर्फ लास्ट में जाके किया, तो ऑब्वियसली बात है वो जो नल है तो वो तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो रिप्लेस वैल्यू या तो इसको हम ऊपर ले आएंगे और या फिर एडिट कस्टम को भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब आप कहेंगे यार वो तो चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि हमने एडिट कस्टम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए तो हमारे पास वो पूरी वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 0 से उसको हमने रिप्लेस कर दिया था। ये ध्यान रखना होगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि आपको कुछ पता चले कि अप्लाइड स्टेप्स को कैसे हम वर्क करते हैं, कैसे हम उसमें कैसे हम ऐड करते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ को और कैसे हम डील करते हैं कुछ ब्लैंक वैल्यूज़ को, ताकि आपको आगे जाके जो वीडियो हम आगे बनाने वाले हैं पावर क्वेरी की मास्टर क्लास में तो आपको दिक्कत ना आए। इसमें हमने 2 चीज़ सीखी थी, एक तो कि जो रीनेम होता है वो हमने सिर्फ अच्छी प्रैक्टिस ये मानी जाती है कि वो हम सिर्फ सोर्स से करें, और सेकंड चीज़ ये थी कि जो हम अप्लाइड स्टेप्स की मदद से, ठीक है, कोई जैसे आपके पास ब्लैंक वैल्यूज़ है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अगर हम उसको टोटल करके डालते हैं तो उसको नल जो वैल्यू होती है, नल जो एरर आता है उसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। होप आपको ये समझ आया होगा। ये एक तरह से मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता है, जो एक्सेल की वर्क अराउंड होती है और पावर क्वेरी की वर्क अराउंड होती है, उसमें क्या डिफरेंसेस है वो इस वीडियो में मैं कवर करना चाह रहा था। होप आपको वीडियो समझ आएगी, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में मैंने इसलिए ही बनाई था कि आपको आगे जाके कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आगे जाके कुछ ना कुछ हमारे पास वर्क अराउंड्स होंगे जिसमें मैं डायरेक्टली ये रिवील करूँगा और आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ में दिक्कत हो सकती है। होप आपको इस वीडियो को कुछ ना कुछ पता लगा हो। अगर आपको पता लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को पसंद आएगी या कुछ सीखने को किसी को मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।